दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की एक डिक्टेशन बोलूँगा। डिक्टेशन बोलने से पहले डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइन बनाऊंगा। उसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको एक 5 मिनट की इन्हीं शब्दों से संबंधित एक डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। तो पहले इन शब्दों को देखें, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। आप अच्छे से डिक्टेशन को लिख पाएंगे। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान यही तरीका है स्पीड बढ़ाने का कि सबसे पहले डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आप आउटलाइन बनाएं। यदि आपसे नहीं आती है तो आप किसी अपने अनुभवी जो भी साथी हैं उनसे बनवाने की कोशिश करें। और उसके बाद में जब आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप डिक्टेशन को अच्छे से लिख पाएंगे और आपकी गलतियां निरंतर कम होगी, स्पीड भी आपकी आसानी से बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले ये जो शब्द हैं इनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट हैंड में इनको लिखना सीखें। यह है केंद्रीय कैबिनेट। इस तरह से बनाएंगे, केंद्रीय कैबिनेट। इसके बाद में है तैयार करने का फैसला। ऐसे बनाएंगे, तैयार करने का और ये फैसला। इसी प्रकार से आगे है मनमोहन सरकार। मनमोहन सरकार। और दोस्तों, यदि आपको इससे अधिक अच्छा पढ़ने के लिए, आपको यदि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आवश्यकता है कि आप इसके बावजूद भी शॉर्ट हैंड को अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, शॉर्ट हैंड लिखने में आपको दिक्कत होती है, कैसे आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ानी है, और यदि आप बिल्कुल भी शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं शॉर्ट हैंड की, तो हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें किस प्रकार से ज्वाइन करनी है, इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। तो आगे मैं आपको ये जो शब्द है इनको फिर बना के बता रहा हूँ। ये है विपक्षी दलों। ऐसे बनाएंगे, विपक्षी दलों, बहुवचन हो गया। के बाद में है दुष्प्रचार शुरू। ऐसे बनाएंगे, दुष्प्रचार और ये शुरू। इसके बाद में है यह काम किया है। यह का सबसे लाइन से ऊपर, यह काम किया है। आगे है आखिर जो काम। आखिर, इस तरह से आखिर जो काम। इसके बाद जो शब्द है वह है नागरिकता संशोधन कानून। ऐसे बनाएंगे, नागरिकता संशोधन और ये कानून। नागरिकता संशोधन कानून। आगे है गृह मंत्री अमित शाह। गृह, इस तरह से मंत्री और ये माँ से काट देंगे, अमित, बस अमित बना के शाह को साइलेंट कर देंगे। शाह अपने आप, जब अमित आया है तो शाह जरूर आएगा। ये है गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद में है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या और ये रजिस्टर, ये हो गया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसके बाद में यह भी ध्यान रहे, लाइन से ऊपर, यह भी और ये ध्यान रहे, ये हो गया यह भी, और ध्यान दा को साइलेंट कर देंगे, यान रहे, ध्यान रहे। इसके बाद में है नागरिकता कानून। ऐसे बनाएंगे, नागरिकता कानून, ये हो गया नागरिकता कानून। आगे हमारा शब्द है यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद में है नागरिकता रजिस्टर।
नागरिकता और ये रजिस्टर, ये हो गया नागरिकता रजिस्टर। के बाद में है सवाल यह भी है कि, इस तरह से बनाएंगे, सवाल यह भी है कि, सवाल यह भी है कि। आगे हमारा शब्द है पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। इसके बाद शब्द है आशंका है कि, लाइन से ऊपर, आशंका है कि, ये आ का आंकड़ा, ये है आ की मात्रा है, ये इसको ऐसे निकाल के आशंका है कि। लास्ट में है राजनीतिक हितों, इस तरह से बनाएंगे, राजनीतिक और हा और ये ता, ये बहुवचन, राजनीतिक हितों। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। इसके तुरंत बाद ही आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की मैं डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप तैयार रहें। बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है। रेडी। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR तैयार करने का फैसला करके उसी काम को ही आगे बढ़ाया है जिसे मनमोहन सरकार ने 2010 में किया था। यह भी ध्यान रहे कि इस काम की नींव तभी पड़ गई थी जब 2004 में मनमोहन सरकार ने ही नागरिकता कानून में संशोधन कर NPR रजिस्टर तैयार करने संबंधी प्रावधान जोड़ा था। इन तथ्यों के बाद राजनीतिक रोटियां सेकते विपक्षी दलों के साथ साथ आम जनता के समक्ष भी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मोदी सरकार कोई नया कानून पर काम करने नहीं जा रही है। यह समझा जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि NPR तैयार करने की घोषणा होते ही यह दुष्प्रचार शुरू हो गया है कि यह तो पिछले दरवाजे से NRC यानी नागरिकता रजिस्टर तैयार करने की कोशिश हो रही है। दुष्प्रचार के इस दौर में यह भी समझने की ज़रूरत है कि NRC तैयार करना भी कोई गैर ज़रूरी या फिर गैर कानूनी काम नहीं। दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने यह काम किया है। इनमें से कुछ वे भी हैं जो भारत से कहीं पीछे हैं। समझना कठिन है कि नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने में हर्ज क्या है। सवाल यह भी है कि आखिर कुछ लोग इस फालतू बात पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर ले रहे हैं कि NRC तैयार करने का मकसद समुदाय विशेष को तंग करना है। आखिर जो काम पहले भी हो चुका है उसे लेकर हल्ला मचाने का क्या मतलब। चूँकि नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर लोगों को गुमराह करने का काम अभी भी चालू है, इसलिए इसकी प्रबल आशंका है कि NPR को लेकर भी ऐसा ही किया जाएगा। सरकार को इसकी काट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि NPR तैयार करने का कैबिनेट का फैसला आते ही गृह मंत्री अमित शाह ने उन कई सवालों के जवाब दिए जो उठने शुरू हो गए थे।
लेकिन बेहतर होगा कि सरकार आगे भी यह सिलसिला कायम रखे ताकि विपक्षी दल अपने दुष्प्रचार से लोगों को भ्रमित न करने पाएं। यह सतर्कता बरतनी इसलिए और आवश्यक है क्योंकि कई राज्य सरकारें एनपीआर से पीछे हटने का शोर मचा सकती हैं। यह संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाली राजनीति के अलावा और कुछ नहीं होगा। सच तो यह है कि यह गरीब विरोधी राजनीति होगी, क्योंकि यदि एनपीआर सही तरह तैयार नहीं होता तो इससे सबसे अधिक नुकसान निर्धन तबके का ही होगा, जो राजनीतिक दल पहले से ही नागरिकता कानून, एनआरसी और अब एनपीआर पर लोगों को भड़का रहे हैं। वे यह समझें तो बेहतर कि राजनीतिक क्षुद्रता की भी एक सीमा होती है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये हमने अभी आपको 80 शब्द प्रति मिनट की 5 मिनट की डिक्टेशन बोली है और उसके जो शब्द हैं, कठिन शब्द, उनको मैंने बोर्ड पे आपको बना के बताया है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। इस प्रकार से आप अपनी जो स्पीड है शॉर्ट हैंड की उसको बढ़ा सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने का। और आपको इसी के साथ हिंदी की भी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की गलतियों को भी कम करना है। अच्छे से देखना है कि कहाँ बिंदी का प्रयोग होता है, कहाँ पर मात्राओं का प्रयोग होता है, कहाँ पर फुल स्टॉप और कॉमा का प्रयोग होता है। इनकी भी एग्ज़ाम में गलतियाँ लगाई जाती हैं। तो और इससे भी अधिक आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और शॉर्ट हैंड अच्छे से लिखना चाहते हैं, बारीकी से शॉर्ट हैंड को सीखना चाहते हैं, गलतियों को कम कैसे किया जाए, स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों में आपको इन सारी बातों के बारे में बताया जाता है। 2 घंटे की हमारी ऑनलाइन क्लासें होती हैं। ऑनलाइन क्लासें किस प्रकार से ज्वाइन करनी है, इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।